और सीधे चलेंगे भिंड के ददरुआ, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं किसान एवं रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में। सबके लिए प्रसन्नता के क्षण है जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास को गति देने, जो लगातार दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से सुनिश्चित हो, इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच इस विपरीत प्रतिकूल मौसम के बावजूद हम सबके बीच उनकी उपस्थिति तालियों की जोरदार करतल ध्वनि के साथ इसे अब बात करें दंतरुआ मेहगांव की धरा पे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ। आज भिंड के इस पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। सभी जनता का अपने अभिवादन करते हुए जो नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही हम सब के लिए तालियां एक बार जोरदार बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज बड़ी सौगात देने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पंप पोर्टल का अनावरण होगा, साथ ही साथ किसान एवं रोजगार सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी साथ में माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, माननीय विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी, विधायक लाहार अमरीश शर्मा जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और जनता पे पुष्प की बारिश करके एक एक जनता का अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण हैं। और देखिए भिंड जो अपनत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज इसे दंतरुआ की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हुआ है। विकास के दृष्टि संकल्प और समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के बहाव के साथ एक एक जनमानस के जीवन में कल्याण करने के उससे सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत ही एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पे आम जनता के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अतिथिगण जिसका शुभारंभ करेंगे। ये भगवान अगर बात करें हनुमान जी की पावन धरा है दंतरुआ, इस धाम में हमारे धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये मध्य प्रदेश के विकास की लौ जलाई है, एक समृद्धि की और एक उन्नति और तरक्की के प्रति उससे इच्छा शक्ति के साथ में माननीय कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद जी संध्या राय जी, माननीय विधायकगण आदरणीय नरेंद्र कुशवाहा जी, अमरीश शर्मा जी और अब सादर आग्रह जो कि कन्या पूजन देवी स्वरूपा बेटियों के पूजन के साथ जो कि हमारी सनातनी संस्कृति है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ जो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की बेटियां समृद्ध बने, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के उससे प्रेरणा के साथ जो विरासत के साथ विकास की ध्येय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसी को माननीय मुख्यमंत्री जी एक गति दे रहे हैं। और इन बेटियों को बात करें इनको उपहार भेंट करके आने वाले अगर बात करें रक्षाबंधन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के जीवन में बात करें खुशहाली लाने के लिए देवी स्वरूपा हमारी सनातनी भाव के साथ इन बेटियों को शुभ आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी इनके जीवन में सशक्तिकरण, इनके जीवन में कल्याण, इनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ की है। और हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता के क्षण। और अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथि स्वागत के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी से कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें।
माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी से सादर आग्रह नवीकरणीय एवं नवीन ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश विकास को एक नई गति मिल रही है आपके यशस्वी नेतृत्व से, और स्वागत आज एक विशिष्ट स्वागत इस धराधाम पे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की ये बात करें दंद्रौआ धरती है, और एक विशिष्ट स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ साथ हनुमान जी महाराज की एक बहुत ही दिव्य ये बात करें जो कि मूर्ति भेंट करके हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण, ऐसे हमारे पीड़ा हरने वाले, एक बार बोलिए हनुमान जी महाराज की। माननीय हमारे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी उनका बहुत आत्मीयवत स्वागत करते हुए साथ ही साथ गद्दा भेंट करके स्वागत के इस क्रम को अब विस्तार देते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय कृषि मंत्री आदरणीय इंदल सिंह गंसाना जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय इंदल सिंह गंसाना जी से आग्रह। बड़ी हम सबके लिए प्रसन्नता के क्षण है, देख सकते हैं इस पावन धाम की अपनी एक खूबसूरत अगर बात करें हनुमान जी महाराज के गद्दा बैठ कर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार जन कल्याण के लिए समर्पित हैं, और जिस तरीके से और आग्रह माननीय इंदल सिंह गंसाना जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे कृषि मंत्री जी से सादर आग्रह। स्वागत के इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी से कि आप भी आएं और माननीय मुख्य और किसान माननीय कृषि मंत्री जी, क्योंकि आज किसान सम्मेलन है जो कि हल भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में और साथ ही साथ पुष्पगुच्छ के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे किसान साथियों के लिए जिन्होंने धरती को हरा भरा किया है। और देख सकते हैं ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं किसान पुत्र हैं और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं आपके द्वारा संचालित हो रही है। और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह श्रीमती संध्या राय जी कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे विधायक गण विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से सादर आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विधायक लाहार अमरीश शर्मा जी से आग्रह। माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी से आग्रह कि आप आएं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी से आग्रह है कि आप आएं और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी पूर्व मंत्री क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज इस भिंड की पावन धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बहुत जल्द ये दूसरा दौरा है लाहौर के बाद आज दंद्रौआ में, और एक बड़ी माला से जो कि आदरणीय सबसे पहले राकेश शुक्ला जी और माननीय लाल सिंह आर्य जी की समस्त व्यक्तित्व की तरफ से एक बार जोरदार तालियां इस बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, और राम दरबार भेंट करके जो कि लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के तौर पे लगातार ऐसे जन कल्याण कार्य राम दरबार भेंट करके, साथ ही साथ मैं माननीय राकेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और सभी हमारे अन्य अतिथिगण एक बड़ी माला से, और साथ ही साथ हमारे सभी पार्टी के भी पदाधिकारी इस बड़ी माला में पूरा हमारा इस महगांव की तरफ से इस भिंड की तरफ से एक बड़ी माला से स्वागत माननीय मंत्री महोदय के द्वारा राकेश शुक्ला जी के सभी एक एक पार्टी के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि आज कई बड़ी सौगातें देने हम सबके बीच पहुंचे हैं, ये भिंड का आत्मीयता इस माला में जुड़ा है। और साथ ही साथ हमारी ये बहनें जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करने पहुंचे हैं, एक भिंड की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज संपूर्ण हमारे एक एक भिंडवासियों के स्नेह इस बड़ी माला में जुड़ा है। और बहुत ही आत्मीय स्वागत आज के इस कार्यक्रम में, बहुत ही प्रसन्नता के क्षण आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष क्रमशः स्वागत के क्रम को हम यथाशीघ्र इसको विराम देंगे। आप सबकी तरफ से एक स्वागत हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो हम ज़्यादा समय विलंब न करते हुए हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी मेहगांव,
आप आए और श्रीमती संध्या राय जी का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हमारे नीरज शर्मा जी से आग्रह, सुभाष थापक जी गोरमी आप आए और विधायक भिंड नरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करें। दिलीप सिंह गुर्जर जी ददरौवा विधायक बात करें। मंडल अध्यक्ष जी आप विधायक अमरीश शर्मा जी लाहौर विधायक का स्वागत करें। साथ ही साथ विनोद चौहान जी आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। हमारे 500 मंडल अध्यक्ष से आग्रह है, हमारे पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, हमारे तीनों सांसदगण, पूर्व सांसदगण श्री अशोक अर्गल जी, राम लखन सिंह कुशवाहा जी, भागीरथ प्रसाद जी का आप क्रमशः स्वागत करें। 5 हमारे मंडल के अध्यक्ष से सादर आग्रह कि सभी अग्रिम पंक्ति में सभी अतिथिगणों का आप यथाशीघ्र स्वागत करें। हनुमान जी महाराज की ये बहुत ही सुंदर सी बात करें, ये तस्वीर भेंट करके स्वागत। किसान मोर्चा की तरफ से भी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर जी बैलगाड़ी मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे। प्रथम पंक्ति के हमारे सभी अतिथिगणों का स्वागत। मंडल अध्यक्ष आ जाएं। मैं सभी हमारे मंडल अध्यक्ष से आग्रह, नीरज शर्मा जी, सुभाष थापक जी, दिलीप सिंह जी, कामना सिंह भदौरिया मैम का स्वागत करें। विनोद चौहान जी, सभी हमारे अग्रिम पंक्ति के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उद्योग वर्ष जिन्होंने घोषित किया है और जिस इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में उद्योग के एक नई अलख जगाई है आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, और कल ही रतलाम में 30,000 करोड़ से अगर बात करें ज़्यादा के निवेश, ये एक बहुत सुखद संकेत है। मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार हम सबके बीच माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन आज के इस कार्यक्रम में। और स्वागत के क्रम को हम ज़्यादा विस्तार न देते हुए अब बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको बड़ी सौगातें देने पहुंचे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण हैं कि आज विभिन्न विकास कार्यों की लगभग 44 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पंप पोर्टल का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से, जिसकी ये बहनें राखी भेंट कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोरदार तालियां बजाएं। रक्षाबंधन से पहले बहनों को आने वाले रक्षाबंधन पे विशेष एक बात करें, उपहार राखी के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात करें, जो लाडली बहना योजना के अलावा आपके बहनों के लिए ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं जो एक विशिष्ट राशि आपको अतिरिक्त देने की घोषणा उन्होंने की है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बड़ी हृदयपूर्वक जो बहनों के लाडले भैया के तौर पे जिन्होंने अपनी पहचान और हम सब के बीच उनके यशस्वी नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास को नई गति मिल रही है। स्वागत के क्रम को हम यही अब विराम देते हैं। आप सबकी तरफ से एक सामूहिक स्वागत, हम सब की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत कर दें आप सब। और अब कार्यक्रम में बड़ी हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण हैं। और अब मैं, क्योंकि आज नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग जो सौर पंप पोर्टल का अनावरण, मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में, जो कि आज किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सौर पोर्टल, अब बात करें सौर पंप पोर्टल का अनावरण के लिए सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से बड़ी ही हम सब के लिए प्रसन्नता के क्षण, तालियां आपकी सहभागी बने, जो कि आज नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग सौर पंप पोर्टल का अनावरण एक बड़ी अगर बात करें सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी है। यहाँ की ऊर्जा से दिल्ली के मेट्रो ट्रेनें तक संचालित हो रही है, और आज सौर पंप पोर्टल का अनावरण अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। सादर आग्रह इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से आज विभिन्न कार्यों के लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें। सादर आग्रह रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज विभिन्न कार्यों का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से
रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा, क्योंकि आज लगभग 44 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस क्षेत्र को सौगात मिलने वाली है। बहुत ही गौरवमयी क्षण है। एक बार पुनः आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और रिमोट के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में, जो कि लगभग अगर बात करें लोकार्पण के कार्य, जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 50 लाख की लागत से और योजना मंडल के अगर एक कार्य 9 लाख की लागत से, 59 लाख की लागत से 2 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सादर आग्रह 48 कार्यों का भूमि पूजन, जिसकी लागत राशि 43 करोड़ 91 लाख है। सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और 48 कार्यों का भूमि पूजन आप अपने जोरदार तालियां, लगभग 43 करोड़ 91 लाख की बड़ी लागत से कार्यालय नगर परिषद गोरमी, साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग के ऐसे तमाम कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात, सर्वांगीण और समृद्ध विकास हमारे भिंड का सुनिश्चित हो, इसके लिए समर्पित है। और अब बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दी है। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बिना किसी देरी के सादर आग्रह करूंगा श्री लाल सिंह आर्य जी से, पूर्व मंत्री जी से, कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलो चंद्रहुआ सरकार की। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आज आने के बाद से लेकर लगातार मेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता, गोद विधानसभा क्षेत्र की जनता, यहाँ आसपास के लोग हैं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मैं इस पवित्र भूमि पर खड़े रात धीरे धीरे घिरने लगी है, लेकिन आपकी रौनक और बाबा डॉक्टर हनुमान जी, दुनिया भर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो यहां जैसा स्थान है। मैं प्रणाम करता हूं हनुमान जी को और आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान भी कितने दयालु होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, उनको धन्यवाद देता हूं। उनने अपने बोलने का समय भी मुझे दे दिया। जोरदार अभिनंदन कर दो ऐदल सिंह कंसाना जी के लिए। कृषि मंत्री और बिजली मंत्री, अभी मैं घोषणा करूंगा। अपने यहाँ आपने देखा होगा बिना बिजली के कनेक्शन के सड़क पे कितने हार्स पावर का पंप चल रहा था, 10 हार्स पावर का। देखो आप क्या तमाशा हो गया, ना बिजली के तार, ना बिजली का मीटर, और पंप दिन भर चल रहा है। जोरदार ताली बजाओ नवकरणीय ऊर्जा के हमारे मंत्री राकेश सिंह जी के लिए। इस अवसर पर माननीय सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे बीच माननीय विधायक द्वय, इधर नरेंद्र सिंह जी, जोरदार नरेंद्र सिंह जी, और गुड्डू भैया अमरीश शर्मा जी। एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। वाह, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार, क्या दुनिया वाले, अपना ये चंबल और बुंदेलखंड का आनंद है। हमारे भोले भाले, लेकिन मौका पड़े तो दुश्मन को टांग पे टांग रख के चीर के ठिकाने लगा दे। ये भिंड वीरों की धरती, महावीरों की धरती। लोग मूछ देख देख के चक्कर खा जाते हैं। क्या मूछ आती है, वाह। देखो आप, ये है गुर्जर साहब, ऐसी हाइट कि एक के ऊपर एक खड़ा करना पड़े इनके बराबरी के लाने के लिए, और मूछ के लिए हमको ढूंढते रह जाएं
कि कब सिर के बाल चालू हो रहे, कब मूछ के खत्म हो गए, पता ही नहीं चल रहे हैं अपने बीच। लेकिन ये शौर्य पराक्रम की धरती भी है। यहाँ पर अशोक अर्गल जी, माननीय भागीरथ सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद, मंच तो इतना, लाल सिंह जी हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व मंत्री, पूरा मंच नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम ऐसा बना कि शायद रात मेरे को यहीं सोना है। हेलीकॉप्टर तो चला गया, अब हेलीकॉप्टर के बाद हवाई जहाज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं पूरे मंच के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे बीच तो मौजूद तो रणवीर सिंह जाटव जी से लेकर के लाल सिंह आर जी, ओपीएस भदौरिया जी, भागीरथ प्रसाद जी का नाम मैंने लिया, डॉक्टर राम लखन सिंह जी, श्रीमती कामना सिंह जी, अशोक अर्गल जी, बाकी तो नाम ले ही लिए, और पूरा मंच। आज जब मैं यहाँ बाबा के दरबार में आया, देखो भगवान की भी क्या लीला है। भक्त की जैसी भावना भगवान वैसे बन जाते हैं। ये कहीं देखना हो तो हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी को देख लो, वाकई उस रूप में दिख जाते हैं। क्या आला वाला लगा के डॉक्टर वाला फोटो दिया है कि वो डॉक्टर शर्मा जाए, इतना बढ़िया फोटो उनका। हनुमान जी जैसे अभी इलाज ही कर रहे हैं तुरंत ही। आधुनिक तरीके से भी एक आध्यात्मिक रूप से भगवान की जो लीला है, वो लीला महाराज जी सुना रहे थे कि कैंसर, असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन भगवान की दया से यहां आने के बाद केवल अपनी आस्था से, केवल अपनी श्रद्धा से, केवल अपने विश्वास से बड़ी से बड़ी बीमारी अच्छी हो जाए। और हर मंगलवार तो मेले ही मेला लगता है। और कौन सा बुढ़वा मंगलवार, क्या बोलते, भादवा का आखिरी मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार, उस समय तो ऐसा लगता है कि पूरा कुंभ मेला लग जाता है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या दुनिया में भी महगाओं का ये आनंद हमारी दुनिया की अलग प्रकार से देखती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्या हनुमान जी की भी लीला है। और भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र, हनुमान जी का चरित्र देखो, क्या उनकी अपनी लीला है। और बुद्धिमत्ता भी उतनी है। हम सबको भी सीखने लायक हनुमान जी के जीवन से। अलग अलग पक्ष है हनुमान जी के। आप बताइए, बड़े से बड़ा आदमी से टकराने में भी देर नहीं लगती है। और समुद्र लांग करके उस समय के सबसे बलशाली रावण की लंका में भी आग लगा करके आनंद लेने वाले वो हनुमान जी तो है, और कौन है। एक नहीं कई लीलाएं। विश्वकर्मा जी के माध्यम से पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान की ऐसी विशेषता थी कि विश्वकर्मा भगवान ने जब उसको बनाया तो उसमें एक विशेषता दे दी। विशेषता क्या दी कि जितने भी यात्री बैठे, आज भी विज्ञान यहां आकर के खत्म हो जाएगा, विमान में सीट निश्चित रहती है 200, 400, 10, 20, 2, 4, लेकिन पुष्पक विमान की विशेषता थी कितने भी यात्री बैठे, जितने बिठाना चाहो उतने बिठा लो, और वो चौड़ा होता जाएगा बिठाने वालों की, और आखिरी में एक सीट फिर खाली मिल जाएगी। ये पुष्पक विमान जब बनाया तो ऐसा कहते हैं कि जिनने बनाया उनको थोड़ा अहंकार आ गया, और उनने कहा कि ऐसा विमान अब कोई नहीं बना सकता, और ऐसी विशेषता कोई नहीं कर सकता। ये हनुमान जी को मालूम पड़ा जब रावण को मार दिया, राम राज्य के लिए भगवान अयोध्या के लिए निकले, उस विमान में सब सवार हुए, हनुमान जी भी सवार हुए, और हनुमान जी ने आंखों आंखों में भगवान राम के इस बात की आज्ञा ले ली कि आज तो ये विमान जिनने बनाया इसका अहंकार दूर करना पड़ेगा। अब अहंकार क्या, जितनी भी सेना, जितने को बिठाना सब बैठ गए, और सारे लोग बैठने के बाद एक सीट खाली रहने का नियम था, और हनुमान जी ने कहा कि ये विमान फेल हो गया, अब इसमें एक सीट बची नहीं है। राम जी ने कहा कैसे नहीं बची, तुम बताओ। बोले भगवान आप सब जानते हो, मेरी क्यों मजाक कर रहे हो। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, इशारे में समझाते हैं कि देखो जितने बैठना सब बैठ गए, और मैं भगवान के सामने कैसे बैठूं, तो मैं खड़ा हूं तो मेरी सीट भी तो बुक हो गई, अब कौन सी सीट बची। ये बनाने वाला फेल हुआ कि नहीं हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की।
तो उनकी बनाने वाले की बुद्धि का भी इलाज ये डॉक्टर हनुमान जी हमेशा से करते आए हैं। रामायण को बने हजारों लाखों साल हुए हैं, लेकिन भगवान राम का काल हो या भगवान कृष्ण का काल हो, हमने सबने देखा भगवान राम के काल में तो पूरा रोल अदा कर लिया, और भगवान कृष्ण के काल में भी धर्म ध्वजा लेकर के अर्जुन के रथ के ऊपर अपने सारे आशीर्वाद देते हुए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सामने देखते हुए, कौरव पांडव का महायुद्ध उनकी मौजूदगी के बिना कैसे हो सकता था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में हमारे अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय श्री राम। वो हमारी अयोध्या माता सरयू का किनारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 550 साल का संघर्ष समाप्त होकर के परमात्मा की दया से प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए पूरे देश में आनंद की वर्षा हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस काल के लिए। और मैं जोर दे के इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेसी लोग कह रहे हैं हम भी राम जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, ये भूल गए, पहले कह रहे मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। जब तारीख भी हो गई, मंदिर भी बन गया, पूरे देश ने स्वीकार भी कर लिया, तो अब कह रहे नहीं वो तो हम भी चाह ही रहे थे। अरे तुमने तो हमेशा ही अड़ंगे लगाए। अभी बताओ, अभी हमारा गोहद से वापस ब्रज का क्षेत्र है, ये आओ मैदान में। तुमने कहा था तो बना दो, वापस मथुरा वाले बुला रहे हैं, कह दो कि हाँ डंके की चोट मंदिर बनना चाहिए, गोपाल कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। केवल हाथी के दांत दिखाने के काम हो गया तो श्रेय लेने वाले, लेकिन जब चुनौती मिले सबसे पहले भागने वाले अगर कोई होते हैं, यही कांग्रेस वाले होते हैं। इनकी अपनी एक ही लाइन है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारे बीच आज के इस दौर में जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं आज अपने इस मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं, तो यहां पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा, और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला है। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। एक के बाद एक ऐसे सारे काम। आज जो आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी एक आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं, और 53,000 की सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहाँ मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए हमारी सरकार जो करती है डंके की चोट करती है। ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। लगभग 4.25 लाख का घाटा, लेकिन किसानों के लिए उनकी फसल अच्छी करने के लिए एक बार पंप लगाओ, जीवन भर की छुट्टी। आपको कोई बिल भरना ना बिजली वाले की तरफ देखना, जब मर्जी आए पंप लगाओ, आपकी बिजली तैयार है। ये 10 हार्स पावर का और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन, आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। लेकिन इसको भी केवल लुटा दिया। जरा हमारी अपने किसानों की भाषा में बोलें, हल्की भाषा में, तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो 3,03,000 का पंप केवल 30,000 में देने की हम घोषणा कर रहे हैं, केवल 30,000 में। पूरा पैसा बाकी का सरकार अपने पास से देगी, लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और 7.5 हार्स पावर का पंप जिसकी कीमत है 4,15,370, इसको भी केवल 41,000 में देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में यहां से एक साथ पंजीयन का काम चालू हो रहा है। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। किसान भाइयों और बहनों, हमारे अपने ही गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहां का तो पेड़ा भी बहुत मजबूत है, मजा आ जाता पेड़ा खाते हुए। क्या कौन सी बोलते हैं, कुंजिया, गुंजिया क्या है, क्या बढ़िया लगती है। थोड़ा शुगर हो जाए तो झंझट है बस, बाकी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या शुद्ध माल मिलता है। लेकिन अभी भी दूध हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जितना दूध होता है उसका 9% हमारे यहाँ होता है। अगर आंकड़े में देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 3रा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्कीम के आधार पर 25 गाय से ज्यादा जो लेकर के योजना में आएगा, 41 लाख की गायें, उसमें 10 लाख का अनुदान किसान को हमारी तरफ से देने वाले हैं, ताकि दूध उत्पादन बढ़े। किसानों के लिए रोज आमदनी करने के लिए, रोज दूध की तो आमदनी मिलती है, फसल तो 3-4 महीने में आती है, लेकिन रोज नगद करना है तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। और केवल 25 नहीं, इस यूनिट के आधार पर 200 गाय तक वो अपनी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अरे गोमाता के माध्यम से हजारों लाखों साल से हमारे देश की तो समृद्धि होती आई है। आज के इस अवसर पर एक नहीं बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं, लेकिन अपने बीच में जब मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारे लिए महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के समय भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुरा हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए, अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुरा धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं, ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाह रहे हो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार है। जब आपने कहा भारोली और अमायन नगर परिषद बनाना नगरीय विकास परिषद के माध्यम से, तो मैं परीक्षण करा करके भारोली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं,
ताली कम बज रही, अगली घोषणा करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ जरा। आपने कौन सा डबल रोड मांगा लाल सिंह जी? मोह से गोहद। और आपने कौन सा मांगा है? एक ही है क्या? अलग अलग है? पक्का सब कानून सब इस सहमत हैं? तो बिल्कुल रूप से आपके आधार पर ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और क्या बचा? सिंचाई योजना। कौन सी सिंचाई योजना? रतनगढ़ परियोजना। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़। अरे ठीक है, तुमने स्वीकार तो करके कहां दिखाई? कराना तो हमसे पड़ेगा। अब ये थोड़ा बड़ा है मामला, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों भैया देना चाहिए क्या? देना चाहिए। तो ताली तो पहले ही बज गई है, बोलना क्या चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहां मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है। जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। शासकीय मेहगांव कॉलेज में बीए का कोर्स है और आपने बाकी कोर्स भी चलाने की बात की। अभी तेरा बाकी कोर्स तो लाओ यार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जरा समय के साथ अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आज ही बुला रहे हो क्या? अगली बार के लिए रखोगे कि नहीं रखोगे? आप मेरी बात से सहमत होगे नहीं? आज तो सारा खजाना तो लुटा दिया मेहगांव के लिए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड मुरैना ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी, आज मेहनतकश नागरिकों के कारण होती है, किसान और युवाओं के कारण होती है। जोरदार अभिनंदन करें आप आज के इस आयोजन के लिए। और ये राकेश सिंह जी हमारे सुयोग्य मंत्री हैं, मेरे सबसे विश्वस्त मित्रों में से एक है। जो ये मांगेंगे भविष्य में सब देते जाएंगे। तो आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार इसी प्रकार के हर आयोजन में मिलते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? सभी तैयार है? तो बोलो डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात जिन्होंने दी है 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से। और ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार हम सबको नई सौगातें दे रहे हैं। आज इस धाम पे, ददरौआ की पावन धरा पे जिनका शुभ आगमन हम